तो मेरे भाइयों आज की वीडियो बड़ी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि बीएसएनएल की तरफ से दो बड़ी खबरें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। बीएसएनएल ने अपने सभी प्रीपेड वाले ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार भाई साहब प्लान लॉन्च कर दिया है। बेनिफिट काफी जबरदस्त दे रहा है और साथ ही साथ जियो की तरफ से काफी तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है जियो एयर फाइबर से रिलेटेड और इनके यूबीआर से रिलेटेड। अगर आप जानना चाहते हो दोनों रिपोर्टों के बारे में सो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर की बात करें जो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। सो जितने मेरे भाई आप बीएसएनएल की प्रीपेड सिम इस्तेमाल करते थे या अब भी करते हैं, सो आप सबको पता ही होगा कि बीएसएनएल अपने सभी प्रीपेड वाले ग्राहकों को एक प्लान दिया करता था 197 रुपए का, ठीक है ना। उसमें ये क्या देते थे? उसमें ये देते थे 2 GB रोजाना डेटा, साथ में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, साथ में 100 SMS डेली। सो बता देना चाहता हूं इस प्लान की वैलिडिटी थी 70 दिनों की। बता देना चाहता हूं बीएसएनएल 70 दिनों की वैलिडिटी किस बिहाफ के ऊपर दे रहा था कि जिनको अपना नंबर एक्टिव रखना है, ठीक है ना, चालू रहे कि उसमें कॉल वगैरह आती रहे। बट जो 2 GB डेली डेटा है या फिर 100 SMS डेली है या अनलिमिटेड कॉल है वो आपको ओनली 15 दिनों के लिए ही मिलती थी। बाकी के दिन 15 दिन बाद अगर आप कॉलिंग SMS डेटा यूज करना चाहते थे तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते थे। तो 70 दिनों की वैलिडिटी थी, उसमें सिर्फ नाम की, मतलब 15 दिन तो ठीक है बट बाकी जो दिन थे वो नाम की वैलिडिटी थी, सिर्फ अपने नंबर को एक्टिवेट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। बट आपको सबसे बड़ी खबर जो इस टाइम की निकल के आ रही है, इन्होंने इस प्लान के अंदर कुछ बदलाव कर दिए हैं, ठीक है ना। सो बदलाव क्या किए हैं? अभी भी इस प्लान की प्राइस 197 रुपए है, ठीक है ना। बट अब इस प्लान के अंदर आपको टोटल 4 GB डेटा मिलेगा और आपको 300 मिनट मिलेंगे, ठीक है, और आपको टोटल 100 SMS मिलेंगे, टोटल डेली 100 SMS नहीं। बट अब इन्होंने इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो कर दी है 54 डेज की, ठीक है ना। सो पहले 70 दिनों की थी, वो तो एक नाम की थी, सिर्फ एक्टिवेट रखने के लिए। अब इन्होंने एक्चुअल में मेरे को लगता है कि एक अच्छा ग्राहकों के लिए काम किया है, एक धमाकेदार ही इन्होंने एक मॉडिफाई इस प्लान को कर दिया है। डेफिनेटली एक नए तरीके से इस प्लान को रीलॉन्च कर दिया है। सो जियो तो इस प्लान के आसपास भी भटक नहीं रहा है, बस कमी ये रह जाती है कि बीएसएनएल के नेटवर्क अच्छे नहीं है। अगर बीएसएनएल के नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में अच्छे हो जाए ना तो भाई साहब तो बीएसएनएल को कोई बीट नहीं कर सकता, ना जियो कर सकता है, ना एयरटेल, ना वीआई कर सकता है। बाकी अगर और अपडेट की बात करूं बीएसएनएल की, तो अगर मतलब नेटवर्क की बात चली रही है तो भाई साहब बीएसएनएल की एक ताज़ा अपडेट निकल के आई है जिसमें बीएसएनएल ने बताया है कि इन्होंने 95,537 जो 4G टावर लगा दिए हैं टोटल। बट बता देना चाहता हूँ 95,000 से अभी भी 90,000 ही इन्होंने टावर एक्टिव किए हैं 4G के, और वो तैयार बर तैयार हैं 5G में अपग्रेड करने के लिए। तो भाई साहब कईयों को तो इनका 5G मिलना भी शुरू हो गया है बट कईयों को 4G भी नहीं मिल रहा है। बाकी आप बताना कि इनका प्लान जो इन्होंने मॉडिफाई किया है वो आपको कैसा लगा और आपके यहाँ पे बीएसएनएल के नेटवर्क आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। भाइयों अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट जियो की तरफ से निकल के आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, सो जियो ने फुल डिटेल के साथ बता दिया है अपने यूबीआर के बारे में, यानी कि A6 डिवाइस के बारे में। A6 वही जो इनके टावर के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, जिसके द्वारा ही आपको यूबीआर कनेक्शन के जरिए इंटरनेट मिलता है, यानी कि आपके छत के ऊपर एक छतरी लगाई जाती है, सो जिसके जरिए आपको एयर फाइबर के सिग्नल आते हैं, ठीक है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूबीआर के मामले में ना जियो ने छप्पड़ फाड़ दिया, छप्पड़, ठीक है ना।
सो ये यूबीआर वाला सिस्टम था ना, जियो बोल रहा है कि बहुत लोगों ने इसको यूज करने की कोशिश की, ठीक है ना, बट कामयाब नहीं हो पाए। बट कामयाब क्यों नहीं हो पाए ये भी सोचो ना, क्योंकि भाई साहब उनके पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए बाकी कंपनियों के पास, जैसे कि बीएसएनएल का आपको पता ही है, ठीक है ना। बट जियो ने पैसा इन्वेस्ट किया और इतना नहीं है, लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाए यूबीआर के मामले में, क्योंकि भाई साहब बाकी कंपनियों को पता नहीं है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है, ठीक है ना। तो जियो को बाखूबी पता है कि लोगों को अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है। बेचना कैसे है? फ्री दे दो। जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ अपना मर्जर कर लिया और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ये फ्री दे रहे हैं, मतलब 350 का रिचार्ज करवाओ इनका, मतलब डेटा भी यूज़ करो, कॉलिंग भी यूज़ करो, वैलिडिटी तो मिलेगी 90 दिनों के लिए, जियो हॉटस्टार भी मिलेगा। वैसे ही ये बोल रहे हैं आप 50 दिनों के लिए फाइबर या फिर एयर फाइबर भी ले लो। हम लोग सोच रहे थे कि ये जियो ना एयर फाइबर क्यों फ्री दे रहा है, इनको बचता क्या है। सो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि इनको बचता क्या है, अब सुनो, ठीक है। चक्कर ये है कि जियो एयर फाइबर के डिवाइसेस के ऊपर इनको खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जो डिवाइसेस ये फ्री में हमें दे रहे हैं, फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ भाड़े पे दे रहे हैं। जब तक हम इनको रिचार्ज करवाई जाएंगे, जब तक हम इनके एयर फाइबर का रिचार्ज करवाई जाएंगे, तब तक ही इनके डिवाइसेस हमारे पास रहते हैं। जब हमने रिचार्ज करवाना बंद कर दिया फिर अपने आप उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना। बट फिर भी ये मतलब इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट को मतलब खरीद के आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए, उसके ऊपर कंपनी का पैसा तो लग रहा है ना। सो चक्कर ये है कि ये फ्री दे कैसे रहे हैं, इनका फायदा क्या है। फायदा ये है कि जैसे कि अगर इनको गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर अगर फाइबर बिछाने पड़ जाएं, मान लो किसी को इंटरनेट चाहिए जियो का, तो जियो को वहां पे फाइबर बिछानी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, बंदे लगाने पड़ेंगे और साथ ही साथ फिर इनको थोड़ी ही दूरी पे जाके उसका बेस स्टेशन बनाना पड़ता है, ठीक है ना, जहाँ पे इनको इन्वर्टर वगैरह रखने पड़ते हैं और इनको जनरेटर वगैरह रखना पड़ता है ताकि फाइबर कनेक्टिविटी चालू रहे, ठीक है ना। और बंदा भी रखना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। तो आप सोचो भाई साहब कि अगर जियो को विलेजेस के अंदर या फिर जहाँ पे भी इनका ऑप्टिकल फाइबर नहीं है वहाँ पे इनको खुदाई करवानी पड़ती, कितना पैसा लगता, ठीक है ना। तारे डलवानी पड़ती, कितना पैसा लगता, स्टेशन वगैरह खोलने पड़ते, इन्वर्टर लगाना, जनरेटर, उसके ऊपर बंदा रखना पड़ा, मेंटेनेंस, तो काफ़ी सारे पैसे इनके खर्च होने थे। तो भाई साहब इन्होंने दिमाग इतना बड़ा लगाया ना, इन्होंने यूबीआर वाला सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है ना। यूबीआर वाला सिस्टम से इनको काफ़ी सारे फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि ये पहले जो एयर फाइबर देते थे वो 5G के साथ ही वर्क करता था। अब ये जो एयर फाइबर लगा रहे हैं वो यूबीआर के ऊपर ही चलता है। यूबीआर एक डिवाइस है जो इनके टावर के ऊपर लगा होता है, तो उसके ज़रिए ही एयर फाइबर लगता है। तो उसके ज़रिए फ़ायदा इनको ये हो गया कि जो बंदे 5G यूज़ करते हैं, ट्रू 5G यूज़ करते हैं इनका, उनको भी दिक्कत ना आए और एयर फाइबर वालों बंदों को भी ना दिक्कत आए, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने यूबीआर वाला सिस्टम चलाया है। सो ये यूबीआर वाला सिस्टम है, ये हमारे इंडिया की या फिर जियो की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। ये यूबीआर वाला सिस्टम पहले अमेरिका में चलता था। मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक में बताया था कि अमेरिका की कंपनी है टी मोबाइल करके, वो ही यूबीआर सिस्टम या फिर एयर फाइबर प्रोवाइड करते थे और उनके पास ही सबसे ज़्यादा कस्टमर थे एयर फाइबर के अंदर। अब जियो के पास है सबसे ज़्यादा कस्टमर पूरे दुनिया से, ठीक है ना, ग्लोबली इनके पास ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ये अमेरिका से भाई साहब ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं यूबीआर वाली। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जियो ने मीमोज नेटवर्क की ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जियो ने अगस्त 2023 में अपनी सहायक कंपनी रेडिसिस कॉरपोरेशन के साथ मिलके
मीमोज नेटवर्क को $60 मिलियन से भाई साहब खरीद लिया था, ठीक है ना। जो एक कंपनी यूबीआर वगैरह बना रही थी, ये जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, सो इन्होंने उस कंपनी को ही खरीद लिया था 2023 के अंदर। सो इसी वजह से भाई साहब इन्होंने इतनी बड़ी मात्रा के अंदर यूबीआर को इंस्टॉल्ड किया है और अब इनके पास टोटल एयर फाइबर के अंदर 7.4 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनके आसपास कोई कंपनी भटक नहीं रही है। क्यों नहीं भटक रही है भाई साहब? क्योंकि इतना पैसा खर्च ही नहीं किया है किसी कंपनी ने। सो ये पहली कंपनी है जियो जिसने इतने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं यूबीआर के ऊपर। सो जियो बड़ा चालाक है, इन्होंने $60 मिलियन ऐसे ही नहीं खर्च कर दिए। सो जो पैसे इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए खर्च करने थे ना, वो इन्होंने भाई साहब यूबीआर वाली कंपनी खरीद ली, ठीक है ना। समझो भाई दिमाग, इसमें क्या है, जियो ने बहुत लंबी सोची है। मेंटेनेंस का खर्चा बच गया भाई साहब, खुदाई का खर्चा बच गया, सीधे यूबीआर वाले सिस्टम के ऊपर ये शिफ्ट हो गए हैं। अब जहाँ पे भी जियो का ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, सो मेरे को नहीं लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर आएगा भी। अब एयर फाइबर ही आपको मिलेगा, क्योंकि जियो अब एयर फाइबर के ऊपर ही फोकस कर रहा है, क्योंकि एयर फाइबर के ऊपर इन्होंने मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं। अगर बात करें भाई साहब 3300 GB की, जिसके बारे में काफी सारे भाइयों ने मेरी वीडियो के नीचे बहुत कमेंट किए, लाइव के अंदर भी आया था, बहुत सारे कमेंट आए कि भाई साहब एयर फाइबर के अंदर स्पेशली जो यूबीआर वाला कनेक्शन यूज कर रहे हैं, यानी कि एयर फाइबर प्लस वाला कनेक्शन यूज कर रहे हैं, उनको 3300 GB कब मिलेगा? तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो यूबीआर वाला सिस्टम है, ठीक है ना, जो यूबीआर वाला डिवाइस होता है जिसे A60 डिवाइस भी बोला जाता है, जो जियो अपने टावर के ऊपर लगाता है, जिसके द्वारा ही आप एयर फाइबर प्लस कनेक्शन यूज करते हो। ठीक, ये जो यूबीआर वाला डिवाइस है ना, ये अनलाइसेंस बैंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, 5 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। इसके लिए जियो ने गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस नहीं लिया है, क्योंकि लाइसेंस मतलब कोई इसके ऊपर है ही नहीं है, गवर्नमेंट ने लगाया ही नहीं है, इसको अनलाइसेंस रखा है। ठीक है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कंपनी इसको यूज कर सकती है। तो भाई साहब इसीलिए पीछे न्यूज़ निकल के आई थी कि जो यूबीआर वाला है, सो इसको जो है ना वायर कैटेगरी के अंदर, फिक्स वायर कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। उसकी वजह से ही काफ़ी सारे भाइयों ने बोला कि भाई 3300 GB कब मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई साहब हो सकता है कि बहुत ही जल्द जो जियो है 3300 GB दे दे, क्योंकि भाई साहब इनको मतलब कोई लाइसेंस भी नहीं देना पड़ रहा है। सो पहले क्या था, इनके ऊपर बर्डन ज़्यादा था, क्योंकि जो एयर फाइबर पहले चल रहा था, जियो जो दे रहा था वो 5G के टावर के थ्रू दे रहा था। ठीक है, वो समझ सकते हैं इनको एक्सपेंसिव लग रहा होगा डेटा वगैरह ज़्यादा देना। तो अब तो भाई साहब जो यूबीआर वाले हैं उनको तो 3300 GB देना ही देना चाहिए जियो को, क्योंकि कोई लाइसेंस फीस भी नहीं दे रहे हैं, ये ना गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर तो 3300 GB बनता ही है। बाकी अगर भाई साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, जियो को ज़्यादा से ज़्यादा टैग करेंगे कि भाई साहब ट्राई ये बोल रहा है, ठीक है ना, कि ये फिक्स कैटेगरी के अंदर आ चुका है यूबीआर वाला, और जो मतलब ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनके अंदर तो 3300 GB मिलता है, वो फिक्स है। तो ये यूबीआर वाला भी फिक्स कैटेगरी के अंदर आ चुका है, तो इसमें भी 3300 GB जियो को देना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जियो को टैग कर सकते हो, इनके एक्स हैंडल के ऊपर बोल सकते हो, और आप और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। सो थोड़ा टाइम वेट करते हैं, हो सकता है जियो अपने आप ही दे दे, फिर बाद में आप थोड़ा जोर लगाना, सपोर्ट करना, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, सो आप भी सपोर्ट जरूर करना। मेरे से कौन सी अपडेट अच्छी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बता सकते हो। बाकी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज है भाई साहब 24 जुलाई, और 24 जुलाई को मेरा है बर्थडे, ठीक है ना। और जितने भाई मेरे को विश करना चाहते हैं
कमेंटों के अंदर विश कर सकते हैं। किसी ना किसी टाइम अगर मैंने किसी को गलत बोला तो भाई मेरे को क्षमा करें, ठीक है ना। सो जितने भाई विश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जितने भाई विश नहीं करना चाहते हैं वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी भाई प्यार है वो बरसना चाहिए, ठीक है, प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में आए हैं, ठीक है। ऐसा गुस्सा करने से कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे। ये प्यार ही है जो भाई जो हम साथ में लेके जाएंगे, ठीक है ना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।